हे परम पिता परमेश्वर, इन दोनों बच्चों को आशीर्वाद दो। अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। आई एम सॉरी फादर। ये देखो, तुमसे प्यार करने का गुनाह करने की वजह से मेरा दोस्त जहर खाकर मरने जा रहा था। एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी तुमने, और अब तुम किसी और से शादी करने जा रही थी। तुम्हारे बिना इसका क्या होगा, एक बार भी सोचा तुमने? मैं ये शादी अपने घर वालों के कहने पर कर रही थी। ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। लव लेटर देने से पहले घर वालों से पूछा था, यहाँ वहाँ घूमने से पहले घर वालों से पूछा था, एक कोल्ड ड्रिंक 2 स्ट्रॉ से पीने से पहले घर वालों से पूछा था, या सिनेमा देखने से पहले घर वालों से पूछा था। तुम जैसी लड़कियां प्यार के लायक नहीं होती। ये देखो क्या हाल बना के रख दिया बेचारे का। जब कोई लड़का किसी लड़की को धोखा देता है तो वो लड़की इंसाफ पाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, कोर्ट जाती है, असेंबली तक पहुंच जाती है, और उसे इंसाफ मिल भी जाता है। और अगर कोई लड़की लड़के को धोखा देती है तो उसकी बात कोई नहीं सुनता, उसे इंसाफ नहीं मिलता। इसे इंसाफ दिलाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। भगवान की दया से बच गया। अगर इसे कुछ हो जाता तो अब बोलते क्यों नहीं हो? माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। एक बात समझ लो, प्यार करती हो तो उससे शादी भी करो, या फिर उससे प्यार भी मत करो। आज के बाद किसी से भी नहीं डरूंगी, इन्हीं से शादी करूंगी। थैंक्स यार। हैप्पी मैरिड लाइफ। पुलिस आ रही नो प्रॉब्लम, इनसे मैंने पढ़ लूंगा। ऑल द बेस्ट। माँ, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज। हाँ? सुनिए, एक लड़का भागते हुए आपके घर में घुसा है। इफ यू डोंट माइंड, वो यहीं कहीं छुपा होगा। सारा घर छान मारो, क्विक। यस सर। उसकी ये हिम्मत, चर्च में शादी होते समय दुल्हन को वहां से उठा कर ले गया। अगर ये बात फैल गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। अरे साहब, बदनामी हो जाएगी मतलब? वो किसी मंत्री महोदय की बेटी है क्या? नहीं सर, मेरे भाई की बेटी है। क्या? वो यहाँ नहीं है सर। पूरा घर छान मारा पर वो कहीं नहीं मिला सर। सॉरी सर, कम ऑन। एक मिनट। कैच हिम। ओ जी, ए, चल, छोड़ो, चल, चल, छोड़ो, चल। अपने ही बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। कैसे बाप है आप? ये आपका बेटा है? तो फिर आपका बेटा है क्या? मैं लड़की को बर्बाद करने नहीं ले गया था। उस लड़की ने मेरे दोस्त से प्यार करके उसे धोखा दिया। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। उन दोनों को मिलाने के लिए मैं ले गया था। आपने कुछ जाने नहीं। और चल, चल। जी, छी। उस लड़के को छोड़ दो। ठीक है सर। आपने खुद अपने बेटे को अरेस्ट करवाया और अब आप ही उसे छुड़वा रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे बेटे ने गलती की इसलिए उसे अरेस्ट करवाया, और उस गलती में इंसाफ है इसलिए अब उसे छुड़वा रहा हूं। थैंक यू। लिखा बेटा। झूले में बिठाकर खाना खिला रही हो, छोटे बच्चे की तरह गोद में लेकर और खिलाओ। किसी ने किसी के साथ प्यार किया, उसे धोखा दिया, और ये उन्हें लेकर पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलकर उन्हें यहाँ वहाँ घुमाता रहा। कोई कुछ भी करे, तुम्हें इससे क्या? इंसाफ दिलाने के लिए तुम कोई किशन का नैया हो क्या? और तुम्हें क्या? बहुत प्यार आ रहा है अपने बेटे पर। माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है। क्या डाला है इसमें? थोड़ा हींग और मेथी डाली है, इसीलिए इतनी स्वादिष्ट बनी है। थोड़ा जहर भी डाल देना था, खेल ही खत्म हो जाता। आपको चाहिए तो डाल देती हूँ। हाँ पता है, एक नया पैसा लिए बिना तुमसे शादी की ना, इसलिए जहर तो क्या तुम कुछ भी डाल दोगी। क्यों बेकार में अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? मैंने कोई जंगल से चंदन की लकड़ियां चुराई हैं, या 10 लोगों को किडनैप किया है, गवर्नमेंट से कोई डिमांड किया है? 2 प्रेमियों को मिलाया ही तो है। क्या गलत किया? वैसे सेकंड हैंड सामान बेचते बेचते आपका दिमाग भी सेकंड हैंड हो गया है। कभी मैं जमींदार हुआ करता था,
तेरे पैदा होने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई। हाँ, दादाजी भी आपके बारे में यही कहते हैं? थे। ए, कितनी बार मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ और तेरी जमानत देकर आया हूँ। जमींदार वंश को तूने जमानत वंश बना दिया। अरे अरे अरे, खाना खाते समय मत चिल्लाइए, अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता? खाना खाते समय ही चिल्लाना चाहिए, ये इसी समय मिलता है। इसकी तरफदारी करके तुम इसे और बिगाड़ रही हो। अपनी सगी बहन को मंदिर ले जा रहा हूँ कहकर जानवर के डॉक्टर से उसकी शादी करवा दी। आ गए टपोरी लोग। अरे रे, शोर बंद करो, मेरे कान फटे जा रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलिए ना। अरे हॉर्न क्यों बजा रहे हो? हॉर्न क्यों बजा रहे हैं पता नहीं, रोड के लेफ्ट साइड क्यों आए हैं पता नहीं, आखिर आप 2 बच्चों के बाप कैसे बने? अगली बार तुझसे पूछकर बनूंगा, साला मोटा सांड कहीं का। तुम जैसे आवारा लोगों की वजह से मेरे सोने जैसा बेटा बिगड़ता जा रहा है। क्या कहा? आप जैसे महापुरुषों की वजह से मेरा सोने जैसा बेटा बिगड़ता जा रहा है, यही कह रहा हूँ। हिंदुस्तान का हर एक बाप यही कहता है, दोस्तों की वजह से अपने बच्चे बिगड़ रहे हैं। दोस्ती का रिश्ता इतना घटिया होता है क्या? अगर ये दोस्त नहीं होते तो आपके बेटे को क्लासरूम से भगाकर फिल्म दिखाने कौन लेके जाता? सिनेमा हॉल में सामने की सीट फाड़ना कौन सिखाता? बाप के बटुए से पैसे चोरी करना कौन सिखाता? ट्यूशन फीस से पार्टी करना कौन सिखाता? कॉलेज में लफड़े और दंगे करना कौन सिखाता? उसी कॉलेज में लेक्चरर को छेड़ना कौन सिखाता? घड़ी को गिरवी रखकर गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना कौन सिखाता? टाइल मारना कौन सिखाता? लड़कियों को पटाना कौन सिखाता? आंख मारना कौन सिखाता? सिगरेट पीकर धुएं छोड़ना कौन सिखाता? सर, एक बात और सर, कंबाइंड स्टडी के नाम पर दारू पिलाना कौन सिखाता सर? बाजू वाली आंटी को फ्लाइंग किस करना कौन सिखाता सर? लड़कियों को धक्का मारकर चप्पल खाना कौन सिखाता? पब में जाना कौन सिखाता सर? यहाँ देखिए सर, ये सब आप सिखाते या आपका बाप सिखाता? अगर ये सब आप सिखाते ना तो हम दोस्तों की क्या जरूरत थी सर? क्या बात है, बहुत बड़ी गलती की मैंने, सिर्फ अपने ही बेटे को पुलिस के हवाले किया। मैं तुम सबको ही अंदर करवा देता तो पूरा किस्सा ही खत्म हो जाता। सर सुनिए, पुलिस को बुलाएंगे क्या? बुलाइए, बुलाइए उनको। हम किसी पुलिस से नहीं डरते हैं, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसीलिए हम खुद यहाँ से जा रहे हैं। चलो अभी पुलिस को बुलाता हूँ। गया ना? हाँ, अभी तो गया। मैं गधे की तरह कमा कर लाता रहूंगा और तुम झूले पर झूलते हुए ठूसती रहना। इनका कुछ नहीं होगा। कम ऑन। हाय जीजा जी, हाय दीदी। हाउ गणेश? पंजा लड़ा रहे, कोई शर्त लगाइए क्या? ऐसी शर्त लगाइए जीजू। अगर मैं जीत गया तो अपने बेटे को अपने बाप का नाम दूंगा, सॉरी दादा का नाम दूंगा। तो फिर तुम किसका नाम रखोगी दीदी? हमारे प्यार को घर वालों ने नहीं स्वीकारा, लेकिन मेरे भाई ने हिम्मत जताकर शादी करवाई, इसलिए मैं गणेश नाम रखूंगी। क्या बात Correct, कही है दीदी, correct। गणेश का नाम नहीं ही नहीं नहीं, रखना। ये नहीं हो हाँ। सकता। मैं अपने दादाजी का नाम ही रखूंगा। बच्चे का नाम क्या रखना है ये मैं डिसाइड करूंगा। अपनी ताकत दीदी के साथ नहीं, मेरे साथ आजमाइए। आ जाओ दीदी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तू बैठ 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 बैठ। हाँ, चलो आ जाओ। अपनी ताकत दिखा दो इसे जीजू, मैं आपके Yes। साथ हूँ, अब हमसे वो कोई देखिए, मुकाबला नहीं कर सकता। सुनिए, 420, 620 इसका इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ संबंध दीदी है। मेरा 10-20, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। Good चंदा। ये क्या सबको अलग अलग नंबरों से बुला रही हो? ये सारे नंबर मुझसे लिए हुए उधार हैं। उधारी? शुरू करो। शुरू करो। यस, come on, Yes. come on, I can do it. Yes, yes. Come on, गणेश। शाबाश। Yes. जीजू, हिम्मत मत हारो। अरे, अरे, ये लगाओ, ये लगाओ। ए, शाबाश, शाबाश। Come on, जीजू, come on. Come on, छोड़ना नहीं। जीते, जीते। जीत गए। Thank you. Congrats. क्या जीजा जी, हार गए ना? अब तो मेरी पसंद का नाम रखेंगे। तुमसे तो क्या, तुम्हारी दीदी से भी हार जाता। मेरे होने वाले बेटे को तुम्हारा नाम दूं, यही मेरी भी इच्छा है। बस ऐसे ही मैं तो मजाक कर रहा था। अभी तक तो लाट साहब घर नहीं आए होंगे। अभी तक तो नहीं आया, पता नहीं कहाँ गया होगा। और कहाँ गया होगा? अपनी दीदी के घर गया होगा और वहाँ अपने दोस्तों के साथ पौधों को पानी डाल रहा होगा। तुम्हारी बेटी फूलों का बिजनेस जो कर रही है। फोन लगा। हेलो, गणेश आया क्या? माँ कैसी हो माँ? गणेश है क्या? ओहो, वहाँ पिताजी हैं क्या? आया था, लेकिन अब वो घर पर ही आ रहा है। आहा, वो यही आ रहा है। लो, मेरा बेटा आ गया। भाई साहब 1 मिनट रुकिए। लगता है पौधों को पानी डालकर बहुत मेहनत करके आ रहे हैं। टाइमिंग अच्छी है, बराबर खाने के वक्त आ जाते हो। वैसे कल मैं रामपुर जा रहा हूँ, कल एक दिन दुकान संभाल लेना, परसों वापस आ जाऊंगा।
सॉरी, मुझसे नहीं होगा। वो किशन लाल का बेटा ठीक तुम्हारी उम्र का है। बेचारा सुबह 6 बजे से बाप के साथ दुकान पर जाता है और पूरा दिन उसका हाथ बटाता है, और एक तू है अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता है। देखिए, मनमोहन सिंह भी आप ही की उम्र के हैं। वो प्रधानमंत्री बनकर पूरे देश पर राज कर रहे हैं, और एक आप हैं सेकंड हैंड सामान के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। ये बोल बचनगिरी दुकान में जाकर झाड़ने के लिए बोलो। मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दीजिए। अगर ये कल नहीं गया ना तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। हाँ? बोल इसे। बेटा कल एक दिन के लिए तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। फालतू बकाते रहते हैं। नमस्कार साहब। हाँ, अंदर जाइए। हेलो चंदू। गणेश बोल। अब हेलो हेलो। अरे ये नमस्ते ये सर। क्या ए, टेबल उठाओ जल्दी। ये क्या है? ठीक है साहब। ये चलो चलो। क्या हुआ यार? सर, आप जरा खड़े हो जाएंगे। उठिए ना, उठिए। ले चलो। ये कहाँ ले जा रहे हो? क्या सब कुछ बिक गया सर? ऑफिस का टेबल। हेलो चंदू, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, क्या हुआ? क्या बताऊँ यार, मेरे बाप ने मुझे कबाड़ खाने में बैठने के लिए बोल दिया है। बहुत तकलीफ हो रही है यार। तो फिर मैं आ जाऊँ क्या? हाँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ। ठीक है। अरे गणेश। हाँ? तू खड़े खड़े क्या कर रहा है? हाय, आओ ना। और वो तीसरा बंदर कहाँ है? उसे टीवी सीरियल में काम मिला है, वो वहीं गया चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ चलो। जोकर कहाँ गया? अरे जोकर तू ही तो है, चल जल्दी डालना। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? बारिश भी हो रही है। हाँ, अरे जीत गया। अरे डायरी मिली? हाँ, मेरा प्यार भरा सपना संध्या। ये सिर्फ एक डायरी नहीं, उस लड़की का दिल है। लेडीज डायरी। ये कलम से लिखी हुई इबारत नहीं, मेरे दिल की दास्तान है। दूसरों की डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड खोल के तो देख, खोल के देखना। अब पढ़ना चालू कर। दूसरों की डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं है।